Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture, and here we will basically do one question which is related to daily life example of without s theorem. ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें ये गिवन है a student travels to his school by route. ठीक है, और रूट फिगर में डिफाइंड है as shown in figure, और फिगर हम बाद में बनाते हैं. ठीक है, और साथ ही कंडीशन गिवन है कि आपने ए डी की वैल्यू खुद से फाइंड आउट करनी है. और ए डी क्या है? बेसिकली द डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू स्कूल. ठीक है, मीन्स शॉर्टकट डिस्टेंस है. अब यहाँ पे कुछ सिचुएशन इस तरह गिवन है कि आपको बेसिकली यूं एक डिस्टेंस डिफाइंड है. ठीक है, और डिस्टेंस कुछ इस तरह गिवन है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है हाउस. ठीक है, और ये है स्कूल, बट इसके दरमियान एक बस स्टॉप भी मौजूद है. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ये जो एज है ना, ये जो कॉर्नर आ रही है, जो वर्टेक्स आ रही है, ये बेसिकली बस स्टॉप है. ठीक है, अब देखिए एक वे तो ये है कि आप इस पाथ को प्रॉपर फॉलो करें. ठीक है, और दूसरा पाथ ये है कि आप यहां से लेके यहां तक डायरेक्ट जाएं. तो बेसिकली इन्होंने ये जो शॉर्टकट डिस्टेंस है ना, यही पूछा हुआ है, बट ये है कि यहाँ पे पॉइंट्स जो है ना, उनकी नेमिंग गिवन है. नेम आपको क्या क्या गिवन है? कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, कैपिटल डी. ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये एक प्रॉपर रूट डिफाइंड है और आपने इसमें प्रॉपर सॉल्व करना है. बट यहाँ पे कुछ मेजरमेंट्स गिवन है. ये 2 किलोमीटर है, ये 6 किलोमीटर है, और ये डिस्टेंस 3 किलोमीटर है. ठीक है, मतलब ये जो जो इसमें वर्टिसेस है ना एक लाइन के, जो एंड पॉइंट्स हैं, उन्हीं के कोरिस्पॉन्डिंग के डिस्टेंस गिवन है. अब हम ऐसा करते हैं कि प्रॉपर मूव करते हैं सॉल्यूशन की तरफ. लेकिन इससे पहले हम एक फिगर बनाते हैं जिसमें प्रॉपर हम जस्ट पॉइंट्स मार्क करते हैं. ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मार्क करने की जरूरत नहीं है. ऐसा करते हैं कि सिर्फ जो जो हमें गिवन है ना, जैसे दिस वाज ए, दिस इज बी, सी एंड डी, सिर्फ हम पॉइंट्स मार्क करते हैं. और इसके अलावा आपको इंफॉर्मेशन ये गिवन थी, ये 2 किलोमीटर लेंथ है. ठीक है, और ये 3 किलोमीटर लेंथ है, और ये टोटल जो बी सी है ना, यहाँ हम रफ में लिख लेते हैं, ये 6 किलोमीटर गिवन है. ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि अपनी आसानी के लिए ना जरा डी को ए से ज्वाइन कर लेते हैं. डी को जब ए से ज्वाइन करेंगे ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है मिड में, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको हम ऐसे करते हैं पी मार्क कर लेते हैं. पी मार्क करने के साथ साथ आपने क्या करना है कि ये जो टोटल लेंथ थी ना, वो आपको 6 किलोमीटर गिवन थी. ठीक है, अगर आप इतनी सी लेंथ को, जैसे बी पी है, इसको आप एक्स लेट कर लेते हैं, तो कन्फर्म है ये 6 माइनस एक्स के इक्वल होगी. ठीक है, मतलब टोटल में से एक्स माइनस कर देंगे तो पी सी की लेंथ आ जाएगी. अब हम सब टर्म्स को ना यहाँ डिफाइन कर लेते हैं. यहाँ सबसे पहले लिख लें कि आपने पी बी को x के इक्वल लेट किया है. ठीक है, तो PC की वैल्यू जो है वो 6 माइनस एक्स के इक्वल आ जाएगी. इसके अलावा जो DC मेजरमेंट है वो 3 किलोमीटर के इक्वल गिवन है, और AB मेजरमेंट आपको 2 किलोमीटर के इक्वल गिवन है, और जो टोटल लेंथ है BC की वो आपको गिवन है 6 किलोमीटर के इक्वल है. ठीक है, अच्छा अब देखें कि हम सबसे पहले ए डी अगर फाइंड आउट करना है ना, तो ए डी के लिए जरा ट्रेस आउट करते हैं कि हमें कैसे मिलेगा. ठीक है, अगर यहाँ दो ट्राइंगल्स गिवन है, किसी मेथड से अगर हम दोनों ट्राइंगल्स को कोरेस्पॉन्ड कर लेते हैं, ठीक है, और सिमिलर शो कर देते हैं, तो सिमिलर में हमेशा कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल आ रही होती है. ठीक है, तो हम उस मेथड से अननोन की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए डी की अगर वैल्यू निकालनी है ना, तो ये हाइपोटेनियस आ रही है दोनों ट्राइंगल्स की. तो अगर दोनों ट्राइंगल्स की हाइपोटेनियस फाइंड आउट हो जाती है ना, तो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ कोरेस्पॉन्ड कर लेते हैं. ठीक है, कौन कौन सी ट्राइंगल्स को? एक ट्राइंगल है ए पी बी, और दूसरी ट्राइंगल आपके पास आ रही है पी सी डी. ठीक है, इन दोनों को अगर आप कोरेस्पॉन्ड करते हैं ना, तो ये कॉन्ग्रेंट
नहीं है, बल्कि ये सिमिलर हैं। सिमिलरिटी क्यों एग्जिस्ट करी है? क्योंकि हमें कंफर्म है कि ये दोनों सिमिलर हैं। यहाँ पे भी 90 का एंगल है, यहाँ पे भी 90 का एंगल है। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ए पी बी और डी सी। पैरेलल लाइंस में हमेशा यहाँ और यहाँ जो एंगल बनेगा बेसिकली वो आपको कंफर्म होना चाहिए कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। ये भी कंफर्म है, इक्वल होंगे। तो फिर जो तीसरा एंगल होगा वो इनमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए और डी होगा, तो कंफर्म है कि वो एंगल भी इक्वल होंगे। तो जब कोई सी दो ट्राइंगल्स में एंगल्स इक्वल होते हैं ना सारे के सारे, तो वो दोनों सिमिलर होती हैं। ठीक है, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी जो कोरिस्पोंडिंग साइड्स हैं उनकी रेशो इक्वल होगी। ठीक है, हम सिर्फ दो रेशोज लिखते हैं। हम ऐसे करते हैं पी बी डिवाइडेड बाय पी सी ले लेते हैं। ठीक है, और दूसरी साइड पे ए बी डिवाइडेड बाय डी सी ले लेते हैं। ठीक है, और इनके साथ हम मेजरमेंट सिंबल यूज कर लेते हैं क्योंकि हम मेजरमेंट ऑफ लाइन डिफाइन कर रहे हैं। और अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, जब आप वैल्यूज पुट करेंगे ना तो रिलेशन क्या था, पी बी बाय पी सी इज इक्वल टू मेजरमेंट ए बी बाय मेजरमेंट डी सी। ठीक है, जब हम इन सब की जगह वैल्यूज रिप्लेस करेंगे ना तो x बाय 6 माइनस एक्स की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, 2 बाय 3 की इक्वल आ रही होगी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 6 माइनस एक्स आ रहा है। ठीक है, अब आप इसको मजीद बाय मैथमेटिकल रूल्स सिंप्लीफाई करें तो 12 माइनस 2 एक्स के इक्वल होगा। यहाँ से आप वेरिएबल्स को आइसोलेट कर सकते हैं और कॉन्स्टेंट की वैल्यू अलग कर सकते हैं। तो 5x इक्वल्स 12 आ रहा है, तो ऑब्वियसली जो x की वैल्यू है वो 12/5 के इक्वल है। ठीक है, तो x आपने निकाल लिया, बट x आपने किसको लेट किया था, x आपने BP को लेट किया था। तो मेंशन कर दें BP की लेंथ आपको मिल गई है 12/5। ठीक है, अगर ये 12/5 है ना, नाउ हम PC की वैल्यू निकाल सकते हैं। PC की वैल्यू क्या होगी, 6 माइनस एक्स होगी। ठीक है, तो यहाँ से 6 माइनस एक्स में x की वैल्यू पुट करें तो 6 5 30, 30 माइनस 12/5 आंसर आएगा। तो जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 18/5 के इक्वल आ रहा है। तो ये आपको पी सी की वैल्यू मिल गई है। ये जो दो वैल्यूज आपने फाइंड आउट की है ना, बेसिकली पी बी एंड पी सी, इनको हम हाईलाइट कर लेते हैं क्योंकि हमें आगे यूज करनी होगी। ठीक है, हाईलाइट करने के साथ साथ बेस्ट ये है कि हम इसमें अब जो फिगर बना लेते हैं और उस फिगर में प्रॉपर इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ठीक है, जो जो वैल्यूज आपको गिवन है ना, आप इन वैल्यूज को प्रॉपर यहाँ पे पुट कर दें।